एक पुरानी बस्ती के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में हलीमा नाम की एक जवान नेक लड़की अपनी बूढ़ी मां के साथ रहती थी। हलीमा के वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था और मां अब चलने फिरने से भी मजबूर थी। लेकिन हलीमा ने कभी शिकवा नहीं किया। उसका चेहरा सादा था, लेकिन उस पर एक अजीब सी सुकून देने वाली रोशनी थी। हर किसी को उससे मिलकर एहसास होता था कि यह लड़की सिर्फ हुस्न नहीं, बल्कि ईमान से भी मालामाल है। बस्ती के लोग अक्सर कहते, हलीमा के दिल में अल्लाह का नूर है। और वाकई हलीमा का दिल एक आईना था जिसमें खुदा की रजा झलकती थी। वो रोज सुबह फजर की नमाज पढ़ती, फिर अपनी मां की देखभाल करती और दिन भर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके कुछ पैसे कमाती। लेकिन एक बात अलग थी, वो कभी हराम रोजी को हाथ नहीं लगाती थी। जो कुछ भी मिलता उसी में अल्हम्दुलिल्लाह कहकर गुजारा करती। किस्से की असली शुरुआत। एक दिन सर्दी की एक शाम, जब बस्ती में ठंडी हवा अपने जोर पर थी, हलीमा काम से लौट रही थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत सड़क किनारे बैठी मिली। उसके कपड़े फटे हुए थे, जिस्म कांप रहा था और चेहरा थकान से बुझा हुआ। हलीमा ने पास जाकर पूछा, अम्मा जान, आप यहां इस ठंडी में क्यों बैठी हैं? बूढ़ी औरत ने आंखें खोली, जिनमें दर्द और तजुर्बे की दरारें थीं। बेटी, कोई अपना नहीं, कहां जाऊं, न खाना ना आसरा, अल्लाह ही मालिक है। हलीमा का दिल कांप उठा। उसने सोचा, शायद अल्लाह ने इस बेक्स औरत को मेरे जरिए मदद भेजी है। चलिए अम्मा, मेरे साथ चलिए। मेरे घर छोटा है लेकिन दिल बड़ा है, इंशाअल्लाह आपको तकलीफ नहीं होगी। बूढ़ी औरत ने भर आई नजरों से उसे देखा और बोली, बेटी तुम फरिश्ता हो क्या? हलीमा मुस्कुराई, नहीं अम्मा, मैं तो बस एक मुसलमान हूं, और मुसलमान का ईमान यही कहता दत करो, चाहे जितना भी कम हो। नई जिंदगी की शुरुआत। अब घर में 3 लोग हो गए थे, हलीमा, अम्मी जान और वो बूढ़ी औरत जिसे सब बुजुर्ग बीबी कहने लगे। बुजुर्ग बीबी कभी कभी बहुत गहरी बातें करती थी। ऐसा लगता था जैसे उनके पास दुनिया का हर तजुर्बा हो, लेकिन कोई उन्हें समझता नहीं। हलीमा ने उनके लिए एक छोटी सी खाट तैयार की, गर्म कपड़े दिए और हर रोज उनके लिए खाना बनाती। एक दिन जब हलीमा ने रोज की तरह बुजुर्ग बीबी को खाना दिया, उन्होंने उससे पूछा, बेटी तुम इतनी मेहनत करती हो, मगर कभी थकती नहीं, कभी शिकायत नहीं करती? हलीमा ने जवाब दिया, अगर नीयत साफ हो और ईमान मजबूत तो थकान भी इबादत बन जाती है। मैं किसी इंसान के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए करती हूं। बुजुर्ग बीबी कुछ देर खामोश रहीं, फिर आहिस्ता से बोली, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? हलीमा हैरान हुई, आप मेरी अम्मा जैसी हैं। नहीं बेटी, मैं कभी बहुत अमीर थी। मेरे पास कोठी थी, नौकर थे, मगर घमंड ने मुझे अकेला कर दिया। मेरा बेटा मुझे छोड़ गया और अब मैं यहां हूं, तेरी झोपड़ी में, तेरे ईमान की पनाह में। हलीमा की आंखें भर आई। बुजुर्ग बीबी, अल्लाह सबका हाल जानता है। जो तौबा कर ले उसकी हर गलती माफ होती है। एक रात बस्ती में आग लग गई। सब लोग अपने अपने घर बचाने में लगे थे। हलीमा भी दौड़ी, लेकिन सबसे पहले उसने बुजुर्ग बीबी और अपनी अम्मी जान को बाहर निकाला। उसके बाद जब वो घर में कुछ जरूरी सामान लेने गई, एक छत का टुकड़ा गिर पड़ा। सब समझे कि हलीमा अब नहीं रही, मगर अल्लाह को कुछ और मंजूर था। अगली सुबह राख के ढेर में हलीमा जिंदा मिली, थोड़ी जख्मी मगर होश में। बुजुर्ग बीबी ने उसका हाथ थामा और कहा, बेटी तूने हमें बचा लिया। मैं दुआ करती हूं कि अल्लाह तुझे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करे। हलीमा मुस्कुराई, बस मेरी मां सलामत रहें और आपकी दुआएं मिलती रहें, यही काफी है। कुछ महीने बाद एक बड़ी गाड़ी झोपड़ी के सामने आकर रुकी। उसमें से एक नौजवान उतरा जो बहुत शरीफ और तमीजदार लग रहा था। उसने बुजुर्ग बीबी को सलाम किया और आंसुओं के साथ उनके कदमों में गिर पड़ा। अम्मी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। वो बुजुर्ग बीबी का बेटा था जो सालों बाद अपनी मां को ढूंढता हुआ आया था। हलीमा पीछे खड़ी सब देख रही थी। बुजुर्ग बीबी ने अपने बेटे को गले लगाया और फिर उसकी नजरें हलीमा पर पड़ी। बेटा, अगर तू वाकई मेरी खुशी चाहता है तो इस नेक लड़की की कद्र कर। ये सिर्फ मेरी मददगार नहीं, मेरी रहनुमा रही है। कुछ ही दिनों में हलीमा और उस नौजवान का निकाह हो गया। लेकिन हलीमा की एक ही शर्त थी, मैं हमेशा अपने ईमान, सादगी और अम्मी जान को नहीं छोड़ सकती। उसने उसी बस्ती में एक नया मकान बनवाया जहां हर जरूरतमंद को आसरा मिलता था। लोग अब कहते, हलीमा नहीं, वो ईमान की रोशनी है जो अंधेरों को भी रोशन कर देती है।